राजस्थान किसान आंदोलन करते हैं दोस्तों। शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सभी सभी जितने भी जो भी क्लास देख रहा है वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है और जितने वैकेंसी आ रही है उनके लिए महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। कौन सी है? किसान आंदोलन। ठीक है, कौन सा है? किसान आंदोलन। राजस्थान ने किस क्षेत्र में कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल की थी? तो कौन सा था? मेवाड़। कौन सा था? मेवाड़। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। राजस्थान में जन आंदोलन का आरंभ किस आंदोलन के रूप में हुआ? इसका श्रेय मारवाड़ के धाकड़ जाति को जाटों को दिया जाता है। बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे? तो कौन सी में थे? धाकड़ जाति के। कौन से थे? धाकड़ जाति के लोग सबसे ज़्यादा थे। राजस्थान कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ हुआ था? बिजोलिया में। कहाँ हुआ था? बिजोलिया में प्रारंभ हुआ था। बिजोलिया किसान का संस्थापक कौन था? जो बिजोलिया ठिकाना था उसका प्रथम संस्थापक कौन था? तो वह था अशोक परमार। कौन था? अशोक परमार। आगे चलते हैं इसी के साथ। 1890 ईस्वी के दौरान बिजोलिया में जागीरदार कौन थे? तो कौन थे? परमार। कौन थे? परमार जागीरदार थे। अशोक परमार को परमार की जागीर किससे प्राप्त हुई थी? तो किससे प्राप्त हुई थी? राणा सांगा से। बिजोलिया आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। बिजोलिया आंदोलन कब प्रारंभ था? स्वाई कृष्ण सिंह के समय 1897 ईस्वी को हुआ था। जागीरदार राव कृष्ण सिंह बिजोलिया में किसी किसान की बेटी से शादी होने पर एक नया कर यानी कि 5 रुपये का भुगतान करने की शुरुआत की थी। यह नए कर क्या नाम दिया गया था? तो उसे दिया गया था चौरी कर का नाम दिया गया था। सन 1903 में किसने अपने जागीर क्षेत्र से चौरी कर लगाया जिससे प्रत्येक अपनी पुत्री का विवाह के समय देना अपेक्षित था? तो क्या था? कौन था? राव कृष्ण सिंह। ठीक है, चौरी कर का तात्पर्य थी चौरी कर की प्रकृति थी यानी कि चौरी कर की प्रकृति क्या थी? पुत्री के विवाह के समय दिए जाने वाला कर था। निम्नलिखित में से ठिकानों में से किसे चौरी कर लगाया जाता था? तो चौरी कर लगाया जाता था बिजोलिया पे। ठीक है, बिजोलिया के तलवार लाग नाम से लगाई यानी कि नई लागत किसने लगाई थी? तो लगाई थी पृथ्वी सिंह ने लगाई थी। बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 का नेतृत्व किसने किया था? तो 1913 का नेतृत्व किया था साधु सीताराम दास ने। किसने किया था? साधु सीताराम दास ने किया था। बिजोलिया आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? इसका नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया था। यह सत्य है। साधु सीताराम दास का जन्म कहाँ हुआ था? तो साधु सीताराम दास का जन्म हुआ था बिजोलिया। कहाँ पर? बिजोलिया में होता है। साधु सीताराम दास किस आंदोलन से संबंधित था? तो वह कौन से आंदोलन से संबंधित है? साधु सीताराम तो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन 1917 में किसने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया था? तो बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने। किसान पंचायत जिसकी स्थापना सन 1916 से 1917 ईस्वी में की गई थी, इसका गठन से संबंधित है। तो यह है बिजोलिया किसान आंदोलन। ठीक है, विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया के आंदोलन में भाग लिया था। तो कब लिया था? 1916 में लिया था। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रवर्तक विधा प्रचारणी सभा के प्रवर्तक थे। तो कौन थे? विजय सिंह पथिक को माना जाता है। बिजोलिया के जागृति के लिए मित्र मंडल बिजोलिया संगठन की स्थापना किसने की थी? तो वह की थी साधु सीताराम दास ने की थी। आगे चलते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रेरणता निम्नलिखित में से कौन थे? तो जो बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रेरणता है तो विजय सिंह पथिक थे। कौन थे? विजय सिंह पथिक। भूप सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से था? जो भूप सिंह है उनका कौन से किसान आंदोलन से है? बिजोलिया किसान आंदोलन से उनका संबंध है। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? विजय सिंह पथिक जी को जाना जाता है किसान आंदोलन के जनक के रूप में। निम्नलिखित में से सूची में उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था। तो बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लेने वाले साधु सीताराम दास भी है, विजय सिंह पथिक भी है, माणिक्यलाल वर्मा है, नारायण जी पटेल भी है, चारों है। बिजोलिया किसान आंदोलन को 3 चरणों में विभाजित किया गया था। ठीक है,
आगे क्वेश्चन करते हैं, राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो प्रारंभ हुआ था 1900 यानी कि 1897 में। ठीक है। बिजोलिया किसान आंदोलन चरण कितने से हुआ था, कितने चरण तरीके से हुआ था, उस विकल्प का चयन कीजिए जो इन चरणों में से नहीं है। तो वह 1888 से 1896 है। निम्न में से बिजोलिया किसान आंदोलन में संबंधित नहीं था तो कौन नहीं था? छगन चौपासनी वाला। बिजोलिया में कौन सा बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे? तो द्वितीय जांच आयोग के सदस्य बूंदीलाल भट्टाचार्य नहीं थे। बिजोलिया के किसान आंदोलन को गांधी जी ने आशीर्वाद दिया था, यानी 1920 नागपुर अधिवेशन था। ठीक है। बिजोलिया आंदोलन के दौरान 1922 में समझौते के प्रति बिजोलिया जागीरदार का रवैया था। तो क्या रवैया था? तो मतलब उनका रवैया था पूर्ण रूप से स्वीकार। AGG एलैंड। अच्छा, आगे क्वेश्चन करते हैं। श्रीमती रमा देवी राजस्थानी किस आंदोलन से संबंधित थी? जो रमा देवी है वो कौन से आंदोलन से संबंधित है? तो वह है बिजोलिया किसान आंदोलन से। उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसे बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था और जेल में थे। तो वह कौन थी? रमा देवी। किस अध्यक्षता में शेखावाटी किसान आंदोलन 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने कटराथल में 25 अप्रैल 1934 को भाग लिया था? तो वह किसने लिया था? किशोरी देवी ने लिया था। शेखावाटी जनता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वह किया था नरोत्तम लाल जोशी ने। श्रीमती किशोरी देवी किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो वह सिक्कर किसान आंदोलन से संबंधित है। कृषक आंदोलन के नेता में कौन सा युग्म गलत सम्मिलित है? तो वह है बिजोलिया नरोत्तम लाल जोशी। ठीक है साहब, आगे चलते हैं इसी के साथ। शेखावाटी का जाट आंदोलन नेतृत्व में निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? तो ये डिलीट कर दिया गया है। आगे क्वेश्चन करते हैं। शेखावाटी किसान आंदोलन सन 1947 में किसने प्रयासों से समाप्त हुआ था? तो यह हुआ था हीरालाल शास्त्री जी के प्रयासों से समाप्त कर दिया गया था। 1921 की चांदखेरी नामक घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो वह कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है? तो वह है कौन से किसान आंदोलन? बेंगू किसान आंदोलन से। ठीक है साहब, पहला आंसर आएगा इसमें। ट्रेंच कमीशन संबंधित है। जो ट्रेंच कमीशन है वह किससे संबंधित है? बेंगू किसान आंदोलन से ट्रेंच कमीशन संबंधित है। ट्रेंच कमीशन के बारे में बोलते हैं। बेंगू किसान आंदोलन की शिकायत और जांच करने हेतु मेवाड़ सरकार द्वारा ट्रेंच कमीशन आयोग का बंदोबस्त अधिकारी में ट्रेंच कमीशन अध्यक्षता की थी। बेंगू चित्तौड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वह नेतृत्व किया था किसने? रामनारायण चौधरी ने किया था। कौन सा युग्म सुमेलित है? तो कौन सा युग्म सुमेलित है? रूपाजी एवं कृपाजी बेंगू किसान आंदोलन। ये सही है। बेंगू किसान आंदोलन के नेता जो शहीद हुए थे तो कौन थे? कृपाल जी। कौन थे? कृपाल जी। बेंगू किसान आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? जो बेंगू का किसान आंदोलन है वह किस वर्ष शुरू हुआ था? ये 1921 में शुरू हुआ था। किसान आंदोलन व उसके प्रारंभ होने के वर्ष की कौन सी जोड़ी सही है? तो कौन सी जोड़ी? बेंगू किसान आंदोलन 1921। रूपाजी और कृपाजी किसान आंदोलन में गोलाबारी में मारे गए थे तो वह बेंगू किसान आंदोलन में मारे गए थे। 22 जून 1880 को चित्तौड़गढ़ में रासमी प्रांगण स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान पर कौन से किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो यह हुआ था जाट किसान आंदोलन शुरू हुआ था। 1927 में कंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया था? तो वह किया था करौली में। कहाँ किया था? करौली में आंदोलन किया था। उसी के साथ चलते हैं
नीमू किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना के किस रियासत में हुआ था? तो ये हुआ था अलवर रियासत में। कौन सी रियासत थी? अलवर रियासत थी। नीमू कांड के समय अलवर का शासक कौन था? तो उस टाइम पे नीमू हत्याकांड के समय कौन था? महाराजा जय सिंह थे। नीमू हादसा अलवर कब हुआ था? तो ये हुआ था 14 मई 1925 को। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना को महात्मा गांधी ने डायर के कर्तव्य से दुगनी व्यभुत्व दोहरी डायरशाही कांड एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर बताया? तो नीमू हत्याकांड को बताया गया जो 1925 में हुआ था। माधो सिंह और गोविंद सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो अलवर के किसान आंदोलन से माना जाता है। कौन से? अलवर के किसान आंदोलन से। आगे चलते हैं। अलवर किसान आंदोलन के प्रमुख नेता माधो सिंह, गोविंद सिंह, गंगा सिंह और अमर सिंह थे। ठीक है। वर्ष 1921 में किसानों का सुअर विरोध आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था? तो वह अलवर राज्य में चलाया गया था। देखो, अलवर का सुअर विरोध आंदोलन अलवर राज्य में 1921 में सुअर को अनाज खिलाकर रोदों में पाला जाता था। ये सुअर किसानों की खड़ी फसल को नष्ट कर देते थे। पाबंदी होने के कारण इन सुअरों को मारा नहीं जाता था। 1921 में सुअरों का उत्पाद से तंग आकर किसानों ने आंदोलन कर दिया। परिणाम स्वरूप महाराणा ने अथंत उन्हें सुअर मारने की इजाज़त दे दी। नयनू राम किस आंदोलन से संबंधित है? तो वह किस आंदोलन से थे? बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से। ठीक है साहब। इसी के साथ आगे क्वेश्चन करते हैं। यानी कि डाबी में किसान आंदोलन का झंडा गीत गाते हुए राज्य पुलिस की गोली में शहीद हुआ था कौन था? तो वह थे नानक जी भील। कौन थे? नानक जी भील थे। नानक जी भील देवला गुज्जर का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो वह था बूंदी किसान आंदोलन से। निम्नलिखित में से कौन बूंदी राज्य के हुए बरड़ कृषक आंदोलन का नेता था? तो नैनू राम शर्मा थे। नैनू राम शर्मा थे। बरड़ का किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? तो वह बूंदी रियासत से थे। ठीक है साहब। नानक भील नामक किसान की मृत्यु निम्नलिखित में से किस कृषक आंदोलन के दौरान हुई थी? तो वह थी बूंदी के किसान आंदोलन के समय हो गई थी। निम्नलिखित में से किसने मेव कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो वह किया था याकिम खान ने। किसने किया था? याकिम खान ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 1920 के किसान आंदोलन के दौरान शेखावाटी के पंचापाणों या ठिकानों में से एक नहीं था? तो वह कौन था? श्री माधोपुर नहीं था। ठीक है साहब। आगे चलते हैं। कौन सा शेखावाटी के पंचपाणों में सम्मिलित नहीं था? तो कौन सा सम्मिलित नहीं था? अलीसर। कौन सा नहीं था? अलीसर सम्मिलित नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सिक्कर कृषक आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है सिक्कर कृषक? नैनू राम शर्मा। कौन नहीं है? नैनू राम शर्मा। किसान आंदोलन एवं देशी रियासतों के युग में सम्मिलित नहीं है। तो कौन नहीं है? डाबड़ा जोधपुर। कौन सा नहीं है? डाबड़ा जोधपुर नहीं है। आगे चलते हैं। इसी के साथ निम्नलिखित आंदोलन के प्रारंभ वर्ष में कौन सा सही नहीं है? तो यह गलत कर दिया गया था। घटनाओं का कालक्रम है। तो डाबड़ा कांड, नीमूचना कांड और चंडावल कांड, मानगढ़ पहाड़ी। तो कौन सा नहीं है? तो इसमें है पहले मानगढ़ पहाड़ी आएगा, उसके बाद में नीमूचना कांड आएगा, फिर चावल कांड आएगा, फिर उसके डाबड़ा कांड आएगा। देखो ये बता देता हूँ मैं। मानगढ़ धाम, जो मानगढ़ वाला धाम हत्याकांड है बांसवाड़ा का, जो 17 नवंबर 1913 में होता। नीमूचना कांड अलवर 14 मई 1925 में होता। चंडावल कांड मार्च 1942 को हुआ था। डाबला कांड जो नागौर का 13 मार्च 1947 को हुआ था। ठीक है साहब। इसी के साथ आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या है? अंजुमन खादिम उल की स्थापना निम्नलिखित में किस रियासत से हुई थी? तो वह हुई थी अलवर से। ठीक है। कौन से? अलवर रियासत से हुई थी।
इसी के साथ आगे करते हैं। 1932 में राजस्थान का मेव किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन, कौन सा? मेव किसान आंदोलन नेतृत्व प्रारंभ हुआ था, तो वह किसने किया था? डॉक्टर मोहम्मद हाउदी ने किया था। ठीक है साहब। इसी के साथ आगे करते हैं। किसान पंचायतों को मजबूत करने की दृष्टि से किस वर्ष पूर्व मेवाड़ परिषद की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी 1922 की। किसकी की थी? 1922 की गई थी। दूधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? दूधवा खारा जो किसान आंदोलन है वह किससे है? तो वह है बीकानेर से। चौधरी हनुमान सिंह 1943-44 में नेतृत्व किया था। किसने किया था? हनुमान सिंह ने किया था। बोमजी लामदरा किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? तो वह थे भरतपुर किसान आंदोलन से संबंधित थे। भरतपुर राज्य में खालसा भूमि से लामदर व पटेल भू राजस्व की वसूली के लिए जिम्मेदार थे। 23 नवंबर 1931 को भरतपुर में भोजी लामदार के नेतृत्व में विभिन्न तहसीलों से करीब 500 किसान जुड़े हुए थे। ठीक है साहब, आगे चलते हैं इसी के साथ। 23 नवंबर 1931 को किसने भरतपुर में व्यापक विरोध का आयोजन किया, जिससे कारण उनकी गिरफ्तारी से लघु किसान आंदोलन समाप्त हुआ? तो कौन सा था? तो वह था कौन? भोमजी लामदार। ठीक है साहब, इसी के साथ आगे चलते हैं। आगे आगे आ गया है जनजाति आंदोलन आ गया है। तो दोस्तों आज का यहीं तक कर लेते हैं। चलो आगे तक कर लेते हैं, कौन कौन से पूरे कर लेते हैं आज के। मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? जो मोतीलाल जी तेजावत थे वो कौन से थे? वह थे कोलियारी मानगढ़ से थे। कोलियारी मानगढ़ से थे। कौन से थे? कोलियारी से। ठीक है, आगे चलते हैं इसी के साथ। एक निम्नलिखित में से 1921-22 में 1921-22 में मेवाड़ बिलों की आदिवासी किसान आंदोलन के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक है। तो कौन से? मोतीलाल तेजावत। कौन थे? मोतीलाल तेजावत। ठीक है, निम्नलिखित में से गलत युग्मों को पहचानिए। गलत युग्मों को पहचाना। मीणा आंदोलन मोतीलाल तेजावत। ठीक है, ये गलत युग्म है। देखो, बिजोलिया किसान आंदोलन विजय सिंह पथिक थे। बेंगू किसान आंदोलन रामनारायण चौधरी थे। भक्त आंदोलन गुरु गोविंद सिंह थे। राजस्थान में एक ही आंदोलन का सूत्रपात हुआ था। जो एक ही आंदोलन का सूत्रपात कब हुआ था? तो वह हुआ था, किसने किया था? किसने किया था बताओ? तो ये किया था किसने 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 किया था? मोतीलाल तेजावत ने किया था। किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने। इतने की वैकेंसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक ही आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। जो एक ही आंदोलन का उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो उसका प्रमुख उद्देश्य था किसानों को भारी लगान और अन्यायपूर्वक बगैर से मुक्त कराना। एक ही आंदोलन की शुरुआत 1921 में मोतीलाल तेजावत ने कहाँ से शुरू की थी? तो उन्होंने शुरू की थी कहाँ से? मातृकुंडिया से शुरू की थी। मोतीलाल तेजावत को मेवाड़ में 19 वर्ष तक बिना किसी आरोप के जेल में रखा गया था। निम्नलिखित में से किसने उन्हें जेल से बाहर निकालने के लिए हस्तक्षेप किया था? तो वह कौन सा था? माणिक्यलाल, यानी कि माणिक्यलाल कोठारी था। महात्मा गांधी का सहयोगी माणिक्यलाल कोठारी को ने मेवाड़ सरकार से मोतीलाल तेजावत को समाधान दिलाने में एवं उदयपुर जेल से बाहर निकालने हेतु अत्यंत प्रयास किए थे। ठीक है साहब, आगे चलते हैं। मेवाड़ की पुकार। तो ये मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार 21 सूत्रीय मांग पत्र था जो महाराणा मेवाड़ को प्रस्तुत किया था। यह है। इसी के साथ चलते हैं। मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया था? तो वह किया था किसने? मोतीलाल तेजावत ने किया था। किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने किया था। जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने किस स्थान से भील आंदोलन छोड़ा था? तो वह कहाँ से छोड़ा? जाडोल से। कहाँ से छोड़ा था? जाडोल से छोड़ा था। मोतीलाल तेजावत
मोतीलाल तेजावत ठिकाने में कामदार थे। तो वो कहाँ से थे? जाडोल से कामदार थे। सामाजिक सुधार गोविंद गुरु का जन्म हुआ था। गोविंद गुरु का जन्म हुआ था तो कहाँ से? बंजारा परिवार में हुआ था। कहाँ से हुआ था? बंजारा परिवार में होता। गोविंद गुरु का जन्म डूंगरपुर राज्य के बांसिया बेंसड़ा गांव में 20 दिसंबर 1858 को एक बंजारा परिवार में हुआ था। गोविंद गुरु के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र बेंसड़ा गांव किस राज्य में था? तो वह था डूंगरपुर में। कहाँ पर था? डूंगरपुर में था। आदिवासी नेता गोविंद गुरु किस जिले से संबंधित है? तो वह कौन से जिले से संबंधित है? डूंगरपुर जिले से संबंधित है। गोविंद गुरु की गतिविधियों का केंद्र 1911 का 1912 में था तो वह कौन सा था? बेड़सा। कौन सा था? बेड़सा। प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वह किसने किया था? तो वह किया था गोविंद गिरी, गोलपालिया और पुंजा धीर जी ने किया था। इसी के साथ आगे चलते हैं। बुगजी भगत किसान किस जनजाति धार्मिक सुधार का नेता थे? तो वह थे भील के। भगत आंदोलन किस क्षेत्र से शुरू किया गया था? तो भगत जो आंदोलन है वो कहाँ से शुरू किया था? डूंगरपुर और बांसवाड़ा से शुरू किया गया था। मेवाड़, डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा के स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो वह किया था स्वामी गोविंद गिरी ने किया था। गोविंद गुरु का प्रमुख शिष्य था। जो गोविंद गुरु जी हैं उनका प्रमुख शिष्य कौन था? पुंजा धीर जी था। कौन था? पुंजा धीर जी था। 1883 में किस जनजाति के किसानों ने बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र में गोविंद गिरी आंदोलन प्रारंभ किया था? तो किसने किया था? ये किया था भील। गोविंद गिरी के नेतृत्व में हुए भील आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो वह जाना जाता है भगत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। कौन से? भगत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। गोविंद गुरु किस आंदोलन के नेता थे? तो गोविंद गुरु भील आंदोलन के नेता थे। इसी के साथ आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस डूंगरपुर और बांसवाड़ा के भील आंदोलन का नेतृत्व किया करते थे? तो वह करते थे किसका? स्वामी गोविंद गिरी का। भगत पंथ के प्रतिपाद कौन थे? जो भगत पंथ है उसके प्रतिपाद कौन है? तो उसके थे गोविंद गिरी। 1983 में गोविंद गिरी ने मेवाड़, डूंगरपुर, गुजरात और मालवा के भील को ग्रासियों की जाति के लोगों को संगठित करने के लिए किस सभा की स्थापना की थी? तो वह कौन सी सभा थी जिसकी स्थापना की थी? तो वह थी संप सभा की। कौन सी थी? संप सभा। भील एवं ग्रासियों को एकत्रित करने के लिए संप सभा की स्थापना किसने की थी? तो वह संप सभा की स्थापना की थी गोविंद गिरी ने। किसने की थी? गोविंद गिरी ने की थी। भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी? तो भील मंडल सेवा समिति की स्थापना की थी एवी ठक्कर ने की थी। ठीक है साहब। मेवाड़, वागड़ और पास के क्षेत्रों में भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोसोडिया आंदोलन का सूत्रपात किया था। तो किसने किया था? माओजी ने किया था। किसने किया था? माओजी ने किया था। राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? तो वह कौन से जिले में है? बांसवाड़ा जिले में स्थित है। बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित है? तो वह भील से संबंधित है। गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष हुआ था? तो वह हुआ था 17 नवंबर 1913 को। 17 नवंबर 1913 को हुआ था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1913 में भील विरोधी हुआ था? तो जो भील विरोध हुआ था वह कहाँ हुआ था? मांडलगढ़ धाम में हुआ था। संप सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? संप सभा का प्रथम अधिवेशन 1903 में हुआ था। वागड़ की गांधी किस जिले में रहने वाले थे? जो वागड़ की गांधी है वो डूंगरपुर के रहने वाले थे। भोगीलाल पांड्या को इनका जन्म 13 नवंबर को 1904 में सिमलवाड़ा डूंगरपुर के नामक स्थान पर हुआ था। डूंगरपुर के शिक्षा प्राप्त कर वागड़ के सेवा मंदिर में एवं 1935 में हरिजन सेवा समिति की स्थापना की थी और उनको वागड़ का गांधी कहा जाता है।
वागड़ प्रदेश में गांधी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे? तो कौन था? भोगीलाल पांड्या जी थे। 1935 में डूंगरपुर में किसके द्वारा हरिजन सेवा समिति के संस्थापक थे? स्थापना की थी, तो वह किसके द्वारा की गई थी? तो वह की गई थी किनके द्वारा? भोगीलाल पांड्या जी के द्वारा की गई थी। मीणाओं की रियासत ने रियासत काल में किस अधिवेशन के विरुद्ध आंदोलन किया था? तो वह किया था जयराम पेशवा अधिनियम के तहत। इसी के साथ आगे का चलते हैं क्वेश्चन। मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन हुआ था। मीणा क्षेत्रीय सभा का 1933 में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति के एक विख्यात सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीम का थाना में आयोजित हुआ था? तो वह हुआ था मानसागर के महाराज से। शोभालाल गुप्ता द्वारा किस किसान पर हरिजन एवं भीलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की गई थी? तो वह की गई थी सागरवाड़ा से की गई थी। भगत आंदोलन के शीर्षक के नाम से पुस्तक के लेखक हैं, तो वह कौन है? तो वह है वीके वशिष्ठ। ठीक है साहब। मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो वह होता बारापाल से। किससे? बारापाल से हुआ था। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की यही क्लास समाप्त करते हैं और आगे करेंगे राजनीतिक एकीकरण। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।